दोस्तों, आपने आसपास छोटी मोटी कई वैरायटियों की चिंदी चोरी तो बहुत देखी होंगी, पर क्या आपने विश्व इतिहास में रिकॉर्ड उन चोरियों के बारे में सुना है जिसमें करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले चोरों के नाम आज भी गुमनाम है। उनके शातिर दिमाग से निकले चोरी का तरीका आज भी लोगों का दिमाग घुमा देता है कि हाउ इट्स पॉसिबल। आज हम आपको वर्ल्ड की ऐसी ही चोरियों से रूबरू कराने वाले हैं जिसे इतिहास में सबसे बड़ी चोरियों में गिना जाता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई नई जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच जाएं। सबसे पहले आपको देश की राजधानी में हुई उस चोरी के बारे में बताते हैं जो हमारे आजाद भारत के इतिहास की पहली इतनी बड़ी लूट थी जिसने सारी दिल्ली को सील करवा दिया था। पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी थी और जिस चोरी ने पुलिस को दिल्ली से नेपाल तक दौड़वा दिया था। एक ऐसा अनोखा मामला जिसमें कैशमैन का ड्राइवर पूरे 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था। एक ऐसा ड्राइवर जो अपनी कम सैलरी से नाखुश था, लेट मिलने वाली सैलरी से बौखलाया हुआ था। बस इतनी सी बात ने इस ड्राइवर को दिल्ली का सबसे बड़ा लुटेरा बना दिया। 28 नवंबर 2015 को यह घटना पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी से शुरू होती है। दोपहर के करीब 2:30 बजे एक्सिस बैंक के चेस्ट से SIS सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां कुल 38 करोड़ रुपए लेकर राजधानी के अलग अलग ATM में कैश भरने के लिए रवाना होती हैं। सभी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। इन्हीं गाड़ियों में से एक वैन नंबर DLILK 9189 में पूरे 22 करोड़ 50 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसमें गनमैन विनय पटेल और कैश वैन का ड्राइवर प्रदीप कुमार शुक्ला था। जब ये वैन ओखला के इलाके की तरफ जा रही होती है तभी प्रदीप कुमार रास्ते में ही अपने प्लान को अंजाम देता है। इस बीच रास्ते में गनमैन टॉयलेट के लिए वैन को रुकवाता है। इसी बीच प्रदीप कुमार दिल्ली की सबसे बड़ी घटना को अंजाम देता है और वैन लेकर फरार हो जाता है। जब कुछ टाइम ड्राइवर वापस नहीं आता तो गनमैन इस बात की जानकारी अपने ऑफिस को देता है, जिससे सुनकर सारे ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। इस वारदात से पुलिस को यही लग रहा था कि हो ना हो इस वारदात में किसी गैंग का हाथ है, जिसके तहत पुलिस ने दिल्ली की सारी बॉर्डर को सील कर दिया था। यहाँ तक कि नेपाल तक की बॉर्डर तक जाने से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने प्रदीप का पूरा बही खाता खंगाल किया। GPRS और मोबाइल फोन को ट्रैक करती हुई पुलिस सुराग तलाशती हुई गोविंदपुरी के उस गोडाउन तक जा पहुंची जहां पैसे रखे हुए थे। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद प्रदीप कुमार पुलिस की गिरफ्त में आता है और दावा करता है कि इस घटना में कोई और शामिल नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी तंगी और हालातों से हार कर इस वारदात को अंजाम दिया। इन पैसों में से उसने सिर्फ 11,000 रुपए निकाले थे, जिससे उसने अपने लिए कपड़े और घड़ी खरीदी और इस गोदाम में ही आकर सो गया। दोस्तों, अब मिलिए अमेरिका के उस रहस्यमय चोर DB कूपर से जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और पूरी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। घटना है 24 नवंबर 1971 की। डैन कूपर नाम की एक व्यक्ति पोर्टलैंड के सिएटल की फ्लाइट बुक करता है। फ्लाइट जब टेक ऑफ हो जाती है तो वो एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पास बैठने को कहता है। उसे एक लेटर भी देता है जिसे पढ़ने के बाद एयर होस्टेस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मेरे पास बॉम्ब है, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। उसके बाद वो अपनी शर्तें सुनाता है। कहता है कि मुझे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, और मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मैं पूरे प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस प्लेन में 35 पैसेंजर्स थे, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये बात जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से FBI तक पहुंचती है तो FBI कूपर की सारी शर्तों को मान लेता है, लेकिन SBI सारे पैसों को सीरियल नंबर में रखती है ताकि बाद में कूपर को पकड़ा जा सके। दोस्तों, ये अमेरिका के इतिहास की हुई सबसे पहली घटना थी जिसमें प्लेन को हाईजैक किया गया था। उसके बाद प्लेन जैसे ही सेटल लैंड पर पहुंचता है, वहां उसे 4 पैराशूट और $2 लाख से भरा हुआ एक बैग दे दिया जाता है। इसके बाद फिर प्लेन कैसिको के लिए उड़ान भरता है। प्लेन जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तभी कूपर प्लेन के दरवाजे से पैराशूट के सहारे नीचे कूद जाता है। इसके बाद प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। FBI पूरे प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिलता। दोस्तों, इस घटना को हुए 50 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, पर उस शख्स की खोज आज तक नहीं हो पाई है, ना ही उसका कोई सुराग मिला है। DB कूपर कौन था, कहां से आया था, ना तो इस इंसान के बारे में कोई जानता था और ना ही उसे कभी देखा था। अब इतिहास की इस अविश्वसनीय चोरी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी और जिस पर विश्वास कर पाना शायद हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 मई 1995 को हुई टैंक चोरी ने कैलिफोर्निया की पूरी आर्मी फोर्स को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था।
आप जानकर भी दंग रह जाएंगे कि उस चोर के बारे में जिसने टैंक चुराकर इस घटना को अंजाम दिया था, दरअसल दोस्तों जिस इंसान ने टैंक चुराया था वो पेशे से एक प्लम्बर था। साधारण सा दिखने वाला ये व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, शायद ही किसी ने इस बारे में सोचा होगा। ये सवाल आज भी हैरान कर देता है कि आखिर कैसे एक प्लम्बर ने कैलिफोर्निया नेशनल आर्मी गार्ड आर्मरी से कैसे एक टैंक चुरा लिया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में गिना जाता है। टैंक चुराने के बाद ये चोर टैंक से बाहर नहीं निकल पाया, जिसका पीछा आर्मी फोर्स कर रही थी। आपको बता दें कि यह टैंक 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं चल सकता, जिसके कारण चोर इससे ज्यादा तेज नहीं भाग पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे पुलिस ने वहीं मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब जिस चोरी के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो शायद आपको भले ही फिल्मी लगे, पर यह घटना 100% सही है। ब्राजील के फार्टलेजा में साल 2005 में एक ऐसी चोरी हुई जिसे सुनकर अच्छों के होश उड़ गए। यह घटना ब्राजील के फार्टलेजा में स्थित बैंक यानी बैंको सेंट्रल बैंक की है, जहां पर पास ही चोरों ने किराए की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी और बोर्ड लगा दिया कि यहाँ कमर्शियल काम चल रहा है, कृपया कर यहाँ कोई प्रवेश ना करे। किसे पता था कि उनका ये मास्टरमाइंड प्लान कुछ इस तरह से अपने काम को अंजाम देगा। दरअसल वहाँ कोई कमर्शियल काम नहीं बल्कि सुरंग खोदी जा रही थी। 256 फीट की सुरंग जो सीधे बैंक के वॉल्ट में निकलनी थी। सुरंग को सफलता से खोदने के बाद अगस्त के महीने में उन्होंने डकैती डाली और करीब 3.5 टन ब्राजीलियन नोट ले गए, जिसमें से अधिकतर पैसे कभी नहीं मिल पाए। इस चोरी में $70 मिलियन यानी कि 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूटे गए थे, जो कि इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी अविश्वसनीय चोरी थी। साल 1997 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित डनवर बैंक में एक चोरी हुई। इस चोरी की हैरान करने वाली बात यह थी कि इसका मास्टरमाइंड बैंक में ही काम करने वाला रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। उसने अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए चुना और बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में समझाया। उन्होंने आसानी से गार्ड्स पर काबू पाया और लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। हालांकि बाद में एक चोर ने जुर्म कबूल किया और वो सारे पकड़े गए। पैसे कमाना सबकी चाहत होती है, कोई रोटी कपड़ा और मकान के लिए कमाता है तो कोई सुख सुविधाओं के लिए। दुनिया में ईमानदारी से पैसा कमाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गलत तरीके अपनाने वालों की भी कमी नहीं है। दुनिया में हर साल बहुत सी चोरी डकैती लूट होती रहती है, पर ये चोरियां कोई मामूली चोरियां नहीं, बल्कि आज भी इन चोरियों को विश्व इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में गिना जाता है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें और हाँ, शेयर भी जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको डेली बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट में बताएं।